बसों कल्याण की प्यारी जनता को मैं दिल की गहराइयों के साथ सलाम अर्ज करता हूं, आदाब और नमस्ते कहता हूं। कोविड की बीमारी का सेकंड वेव बड़ी तेजी के साथ बसों कल्याण की जनता को अपनी आड़ में लिया हुआ है और बहुत से लोग जो है ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड की मौत हो रही है, डेथ रेशियो बढ़ रहा है, जिससे अवाम में बहुत ज्यादा खौफ की कैफियत पैदा हुई है। अजीज साथियों, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो ईश्वर जिसको जिंदा रखना चाहता रखे, लेकिन एहतियात करना हमारे इख्तियार में है। कोविड से मरने वाला बहुत अपने आप को शर्मिंदा का महसूस ना करे। समाज में देखने को ये आ रहा है कि जो कोई व्यक्ति कोविड से मर रहा है कोविड से, तो ये कोविड जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से आई हुई है, तो इसमें मरने वालों की के मुतालिक गलत ख्याल ना करा जाए। जिस तरह से ताउन में मरने वाले को शहादत का दर्जा दिया गया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ऐन इम्कान है कि इस सिलसिले में मरने वालों के लिए कोई चीज के लिए ऐसी कोई मयूब बात नहीं रहेगी। अब क्योंकि एक आध आदमी मर जाता है तो मयूब समझा जाता था, लेकिन अब जो तादाद लाखों की तादाद हो जा रही है, तो इस मामले में हम उसको गलत नजर से ना देखें। लेकिन जो कुछ मरने वाले लोग हैं, जो तदफीन के अमल में जो लोग शामिल हैं, उनके लिए लाजमी है कि गुस्ल देने वाला कोविड के किट पहनकर, पीपीटी किट पहनकर अपने तदफीन के अमल, या जो लोग खंदा दे रहे हैं, जो करीब रह रहे हैं, वो लोग भी एहतियाती तदाबीर का पीपीटी किट वगैरह का इस्तेमाल करके, मास्क वगैरह लगा के, ग्लव्स वगैरह लगा के अपने तदफीन के अमल में लगा सकते हैं। कोविड से मरने वालों के लिए जरूरी नहीं कि एक खौफ ऐसा बना है कि गवर्नमेंट में अगर एडमिट हो जाते हैं, गवर्नमेंट में कोविड के रिकॉर्ड में आ जाते हैं, तो हमें डेथ बॉडी नहीं मिलेगी। मैं आपको अपने बावसूख जराये से कह देता हूं कि गवर्नमेंट से कोविड के ऑन रिकॉर्ड मरने वालों को के अंदर भी आपको डेथ बॉडी आपके हैंडओवर की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आप उसको प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए उसकी तदफीन का अमल को अंजाम दें। ये नहीं है कि गवर्नमेंट डेथ बॉडी हमको नहीं देती, ये तस्वुर दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात कि इसमें मरने वालों के घर के अतराफ में दूसरे जो लोग रहने वाले हैं, उनको फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं। अब यहाँ जो है कोविड के टेस्ट कराने में जो बहुत बड़ी कम संख्या है, रोजाना का एवरेज हमारे पास 100-150 लोगों की कोविड टेस्ट बसों कल्याण में हो रही है, जबकि शहरों में लाखों की तादाद में लोगों की कोविड टेस्ट हो रही है। बसों कल्याण में एवरेज औसतन कम से कम रोजाना 500 टेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट नहीं करा रहे। जब अंदाजा लगता है मासेस में जाकर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वही लोग आगे टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त जिस घर में डेथ हुई है वहां के सराउंडिंग वाले लोग अपना टेस्ट करवाएं, ताकि दूसरे लोग सुरक्षित रह जाएं। और जो ही फौरी तौर पर आपको टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो आप होम आइसोलेशन में रहकर भी इलाज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, गवर्नमेंट में अपने घर में रहकर भी इलाज कर सकते हैं। 24 तारीख की रिपोर्ट बसों कल्याण की है, 599 लोग जो है होम आइसोलेशन में पॉजिटिव होने के बावजूद घर में रहकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और गवर्नमेंट में सिर्फ 24 लोग एडमिट हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में 60 लोग एडमिट हैं। तो ये इस तरह से जो रेशियो बता रहा है। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो इलाज कराने इब्तदाई टाइम में 10-8 दिन तक दूसरे किसी हॉस्पिटल में जो कोविड नहीं है वहां ले रहे हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के नतीजे में जब केस बिगड़ जा रहा है तो खुद भी नुकसान में आ जा रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो रहा है, माल का नुकसान हो रहा है, और दूसरों को भी तकलीफ का बात बन रहा है। तो मैं अवाम से अपील करता हूं कि जब भी आपको सिम्टम्स नजर आए तो फौरी तौर पर उसको टेस्ट कराएं, और पहले दिन से ही सही ट्रीटमेंट लें, इलाज उसका आगाज कर लेते हैं तो आप नुकसान से बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये बसों कल्याण में जो लोग आइसोलेशन नहीं हो रहे हैं घरों में, जिसको किसी को कोविड है तो आइसोलेशन नहीं हो रहे हैं, तो हम जिक्रा स्कूल में एक बाज़ाब्ता तौर पर क्वारंटाइन सेंटर कायम करने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार से और THO से, तालुका हेल्थ ऑफिसर से बात की है। 1-2 दिनों में हमारा एक क्वारंटाइन सेंटर वहां इंशाल्लाह कायम हो जाएगा। हम वेलफेयर कोविड सेंटर के नाम से ये कोविड सेंटर कायम होगा, जिसमें हम बहुत से तमाम NGO से और दूसरे लोगों से इसमें ताउन लेंगे, ताकि इसमें वहां के सहूलत, उनको खाने का नज़्म भी हम रखेंगे, फ्री खाने का नज़्म रखा जाएगा, और उनके जो लोग आइसोलेशन में रहने वालों को दीगर सहूलत भी फराहम करेंगे। एक अहम बात, एक अपील है कि वैक्सीनेशन के सिलसिले में भी मैं अवाम से अपील करता हूं कि वैक्सीन के सिलसिले में भी आगे बढ़े, क्योंकि लोग जो है ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट पूरा तमाम वैक्सीन ले चुका है, म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, टीचर डिपार्टमेंट वैक्सीन ले चुका है, तो अवाम में वैक्सीन के बारे में बड़ा खौफ है। तो चाहिए कि वो वैक्सीन के लिए आगे बढ़े, और वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट में सहूलत है। और यहाँ के तालुका हेल्थ ऑफिसर ये कह रहे हैं कि अगर आप जहां कहीं भी 5-50 लोग अगर वैक्सीन लेना चाहते हैं तो हम वहां पहुंचकर वैक्सीन देंगे। आप अगर मोहल्ले में भी, अपने अपने मोहल्ले में भी लोगों को जमा करके वहां या तो कोविड टेस्ट के लिए भी लोगों में मोहल्ले में जमा करके टेस्ट करवाइए,
और यह वैक्सीनेशन के लिए भी मोहल्ले में भी आकर देने के लिए तालुका हेल्थ ऑफिसर रेडी हैं। तो मैं अवाम से अपील करता हूं कि इस कोविड की जो मोहल्लिक बीमारी से अमवात के रेशो को रोकने के लिए, उसके चेन को तोड़ने के लिए लाजमी होगा कि हम इस कामले को रोकें। चेन को तोड़ने का दूसरा एक अहम जरिया है कि मार्केट में इफ्तार के टाइम में लोग, भीड़ की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, इफ्तार के टाइम में जमा होने से अपने आप को रोकें और बाजारों में भीड़ ना लगाएं। जहां कहीं भी जा रहे हो, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, वरना घर से बाहर ना निकले। मैं चंद बातें आपसे बहुत ही मौदीबाना अपील कर आपसे विनती करता हूं ताकि इन बातों पर अमल करके हम सब लोग बसों कल्याण को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटक।